ये देखिए, हम अपने विद्यालय में बैठे हैं और इस विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बंदरों का एक हजूम रहता है। एक सामान्य नागरिक होने के नाते यदि आपका मन शांत है और आप दूसरे के प्रति किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखते हैं, तो बंदर हो या कोई भी जीव जंतु हो, वो पहले से उन्हें आभासित हो जाता है कि मनुष्य जाति में कौन उसके लिए कष्टकारी हो सकता है, कौन दुखदाई हो सकता है और कौन नुकसान पहुंचा सकता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे भी हैं, शिक्षक भी हैं। कुछ लोग ईंट मारते हैं, कुछ लोग गुड़ैल चलाते हैं, कुछ लोग पत्थर मारते हैं, कुछ लोग दौड़ाते हैं, कुछ लोग डंडा मारते हैं, या अन्य प्रकार के जितने भी प्रयोजन होते हैं। मनुष्य अपने शरीर की सुरक्षात्मक दृष्टि से सुरक्षा हेतु हर प्रकार के उपाय करता है, किंतु मनुष्य ये कभी नहीं समझने की कोशिश करता है कि आखिर बंदरों में भी इंसानियत होती है। प्रकृति ने जब जिसको जहाँ जिस मौसम के अनुसार बनाया है, उसके अंदर उसको शुद्ध बुद्धि भी दी है और भोजन की तलाश में कहाँ उसको जाना है, कैसे अपना जीवन यापन करना है, उसको प्राकृतिक शक्तियाँ मिली हुई हैं और उसी आधार पर यानी कर्मों के आधार पर उसको आयु भी दी हुई है। इसलिए हमारा तो यही निवेदन है, कितनी भी विकराल स्थिति हो, यदि आपका मन शांत है, आप विचारों से आप शुद्ध हैं, तो मेरा यह मानना है, जब मुझे कोई जीव जंतु, बंदर हो, कुत्ता हो, बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, लोगों का ये भ्रम है कि शायद आप बंदरों को कुछ खिलाते होंगे, कुछ दान करते होंगे, कोई मंत्र पढ़ देते होंगे, या किसी कुत्ते को आप उसके मन मुताबिक उसको भोजन देते होंगे। इस वजह से ये जीव जंतु आपको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, अहित नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है कि मैं नेपाल भी गया हूँ, काठमांडू भी गया हूँ, हैदराबाद भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, तमिलनाडु भी गया हूँ और ऐसे ऐसे स्टेट्स में मैं गया हूँ कि वहाँ पर भी मुझे बंदर मिले और कुत्ते भी मिले। लोगों ने कहा ये बहुत विकराल, बहुत विषैला है। मैंने कहा ये विषैला नहीं है, इसे विषैला बना दिया गया है। ये हमको पहचान लेगा कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी कण हैं, विद्यमान हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पंचतत्व के जो वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, इन्हें पहले ही एहसास हो जाता है कि हम इसको कष्ट पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। ये देखिए, एक छोटा सा बंदर और आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये एक माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर जा रही है, किंतु इसको पता है हम इसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। जिससे भी इनको आभास होता है कि कष्ट पहुंच सकता है, उनके ऊपर ये बंदर ही नहीं, कोई भी जीव जंतु हो, वो उन पर अटैक करता है। और अटैक करने के प्रथम कारण ये होता है, उसे भी सुरक्षा चाहिए, उसे भी अपना जीवन प्यारा है। इस संसार के अंदर मृत्यु से सभी को डर लगता है, किंतु मृत्यु पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जो मृत्यु के बारे में ना सोचते हुए हर पल को आनंदमय रूप में, शांत रूप में जीने का अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है। वही मैं समझता हूँ संत की पहली सीढ़ी पर पहुँचने के लिए अग्रसर हो सकता है। हम प्रकृति से निवेदन करते हैं और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अपनी सुरक्षा हेतु हर उपाय करें, किंतु कोई भी जीव जंतु हो उसकी हत्या ना करें, उसको असुरक्षित ना करें, उसकी हंसी ना उड़ाएं, उसका मजाक ना उड़ाएं। इस संसार के अंदर हर प्राणी, हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है, क्योंकि पैदा करने वाला प्रकृति है, तो मारने वाला भी प्रकृति को ही होना चाहिए। इंसान अपने सुख खुशी के लिए जीव जंतु की हत्या करता है और भोजन सामग्री के रूप में फैशन के तौर पर ग्रहण करता है। मेरा यह मानना
ये उचित नहीं है। जब इस संसार के अंदर हर प्रकार के आज के समय में हर प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, हर प्रकार की सब्जियाँ हैं, हर प्रकार के फल हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, तो ऐसे प्रकृति के द्वारा जो हमको हर तत्व में जो हर प्रकार के विटामिन्स सब्जियों में पाए जाते हैं, मसालों में पाए जाते हैं, उसके उपरांत भी फिर क्यों मुर्गे को, क्यों बकरियों को, क्यों बकरे को, क्यों मछली को, क्यों का मतलब अन्य ऐसे लोग, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, आखिर इनकी हत्या या इनको मारने का प्रयोजन क्या है? यदि आप मारते हैं तो जिस तरीके से वन अधिनियम सन 2017 का एक कानून बना हुआ, यदि आप एक पेड़ को काटते हैं तो 10 पेड़ लगाइए। तो ऐसा मेरा जनता से अनुरोध है, यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में किसी की हत्या हो भी जाती है, मृत्यु हो भी जाती है, या कोई और कारण भी हो, तो उसके बदले में आप 10 जानवरों का, जो आपको उचित लगता है, जो अच्छा लगता है, उसकी आप सेवा करें। और ख़ास तौर से अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आप बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं, विकलांगों की सेवा करते हैं, असहाय लोगों की सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, संत मार्ग की पहली सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।